नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनएलएम न्यूटन गति के नियमों का अध्ययन करेंगे। पहले न्यूटन साहब के बारे में बता देता हूं कि न्यूटन साहब दिमाग से कमज़ोर थे, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। तो मैं उनके बारे में कुछ पंक्तियां कहूँगा। जो दिमाग से था कमज़ोर, करता था गौर, लगाता था थोड़ा बहुत जोर, करता था कुछ और, बन गया फिजिक्स का सिरमौर। वो थे न्यूटन साहब जिन्होंने ऑलमोस्ट मैकेनिक्स 85% गिवन फिजिक्स गिवन बाय न्यूटन साहब। तो ऐसे थे न्यूटन साहब। तो आज हम मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स के अंदर हम न्यूटन गति के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो मैकेनिक्स जिसके अंदर फॉर्मूले कम है, थ्योरी कम है, फिर भी क्वेश्चनों में है दम, क्यों नहीं कर पाते हो तुम, इसी बात का है गम, आओ मिलकर देखें हम। तो आज इसी के साथ हम आज का टॉपिक एनएलएम की शुरुआत करते हैं। पहला है न्यूटन गति के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो पहला है न्यूटन गति का प्रथम नियम। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो। जैसे माना मैं ये एक ब्लॉक बना रहा हूं, इसको मैं v वेग से चला रहा हूं, तो ये तब तक चलता रहेगा v वेग से, तब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो। और जैसे माना ये रुका हुआ है, तो ये रुका हुआ ही रहेगा जब तक इस पर कोई हम बाह्य बल कार्यरत नहीं करें। तो ये है आपका प्रथम नियम, न्यूटन गति का प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे नियम भी कहा जाता है। पहले देखते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व इनर्शिया। जड़त्व फिजिक्स की वह राशि है जो स्थानांतरण में गति का विरोध करती है। जड़त्व फिजिक्स की वह राशि है जो स्थानांतरण में गति का विरोध करती है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहली है आपका गतिक अवस्था में जड़त्व, विरामावस्था में जड़त्व और दिशा का जड़त्व। पहला कौन सा आप ले लेते हैं? विरामावस्था का जड़त्व। इसको अपन क्या करते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। तो इसको पहला है विरामावस्था का जड़त्व या स्थिर अवस्था का जड़त्व। विरामावस्था का जड़त्व क्या होता है इसके अंदर? जैसे आप किसी बस के अंदर बैठे, बस एकदम रवाना हो गई, तो आप पीछे की ओर गिर जाते हो। क्यों गिरते हो? क्योंकि जड़त्व है वो गति का विरोध कर रहा है। तो आप पहले स्थिर थे, तो स्थिर अवस्था का या विराम अवस्था का जड़त्व, एकदम बस चली तो जो शरीर है वो क्या कर रहा है? गति का विरोध कर रहा है। उससे को क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। दूसरा है गतिक अवस्था का जड़त्व। गतिक अवस्था का जड़त्व, इसके अंदर क्या होता है? जैसे आप किसी चलती हुई बस के अंदर बैठे हो, तो आप भी बस के साथ साथ चल रहे हो। जैसे बस के आगे कोई भी जानवर आ गए तो बस एकदम ब्रेक मारता है, चालक एकदम ब्रेक मारता है, तो आप बस के आगे की ओर झुक जाते हो। क्यों झुकते हो? क्योंकि आप गतिक अवस्था में हो। तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो बस है रुकने का प्रयास करेगी। तो इनर्शिया है, जड़त्व है, वो गति अवस्था का क्या करता है? स्थानांतरण का क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए अपन आगे की ओर झुक जाते हैं। थर्ड है सी है आपका दिशा का जड़त्व। ठीक है, दिशा का जड़त्व क्या है? जैसे ये है यू टर्न, क्या है? यू टर्न।
आप यहाँ पर कार लेके जा रहे हो या बस में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो आप, ठीक है, कार के अंदर या बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हो। जैसे कार या बस यहाँ जाती है एकदम स्पीड अवस्था में, यहाँ से मुड़ती है, तो आप बाहर की ओर झुक जाते हो, बाहर की ओर झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिशा चेंज हो रही है। दिशा अवस्था का क्या है? जड़त्व है, जो दिशा का परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए आप बाहर की ओर झुक जाते हो। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो वो है आपका न्यूटन गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम का अध्ययन करते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर या किसी कण पर संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह है आपका गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी कण के संवेग में परिवर्तन बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन यह है dp बाई dt, बल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f वेक्टर। तो इसका अपन पूरा हल नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट अपन कंक्लूजन लिखते हैं, क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है F बराबर, आपको याद रखना, ma मास इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। एक है आपका संवेग, P होता है संवेग, मोमेंटम, ठीक है। P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू आपका वेग, ठीक है। ये आपको दो चीज याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर dp बाई dt, इसको dp को क्या लिख सकते हैं? mv अपॉन t बराबर f, ठीक है। वैसे भी यहाँ v अपॉन t क्या होता है? a होता है, तो ये आपको रखना है। और ये भी याद रखना है p बराबर होता है f इंटू t, ठीक है। तो अब अपन कुछ क्वेश्चनों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये आपको फॉर्मूले याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है, जिसके द्वारा आप सभी क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको दे दिया द्रव्यमान, दे दिया 5 kg, ठीक है। त्वरण दे दिया, ये बराबर होता है त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर F निकालना है, बल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला लगाना है F बराबर m a, m कितना है? 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10 मीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन, एक 2 kg की वस्तु, एक 2 kg की वस्तु, ठीक है, जो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, जो 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, ठीक है। जो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, उसे 5 सेकंड में विरामावस्था में लाने के लिए
आवश्यक बल का मान ज्ञात करो। आवश्यक बल का मान ज्ञात करो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं। पहले कितना मास कितना दे रखा है इसका, द्रव्यमान दे रखा है 2 kg। v यहाँ पर v आपको 2 मिलेंगे, एक है 20 मीटर पर सेकंड और विराम अवस्था में आ जाएगी तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेग हो जाएगा 0। यानी v अपन प्रारंभिक ले लेते हैं, पहले लेते हैं इनिशियल या प्रारंभिक, वो दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। v फाइनल, v अंतिम है आपका 0, क्योंकि जो वस्तु है वो रुक गई है तो क्या हो जाएगा 0 वेलोसिटी। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरी कोई वेलोसिटी नहीं है तो 0 वेलोसिटी, वस्तु रुक गई है। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 5 सेकेंड। अब अपन फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला तो अपन को एक ही पता है, F बराबर ma। एम ए को क्या लिख सकता हूँ, v/t लिख सकता हूँ, यानी डेल्टा v डेल्टा t। ये आपको लिखना पड़ेगा, डेल्टा यानी परिवर्तन। इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई करूं, द्रव्यमान इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। t कितना लगा है, ठीक है। द्रव्यमान 2 kg, v फाइनल 0 मीटर पर सेकंड, v इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन कितना टाइम लिया इसने, 5 सेकंड लिया। ठीक है, आप इस फॉर्मूले में डालोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ जैसे वैल्यू रखा हूँ, द्रव्यमान 2 kg, v 0 माइनस 20 अपॉन 5, आंसर आएगा 520 माइनस 8 न्यूटन। माइनस क्यों आया, क्योंकि वस्तु चल रही थी, जैसे ये वस्तु चल रही है तो उसके विपरीत में बल लगाऊंगा, उसकी दिशा में नहीं लगा रहा हूं, विपरीत दिशा में बल लगा रहा हूं, इसलिए इसका जो आगे की जो दिशा है वो नेगेटिव दिशा है, इसलिए ये अपन नेगेटिव आया। यदि इसका अपन सीधे परिमाण की बात करें तो वो आएगा आपका 8 न्यूटन। क्या आएगा, 8 न्यूटन। जो इसके ऊपर त्वरण कार्यरत है वो विपरीत दिशा में कार्यरत है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया है। तो इसका वैल्यू आएगी कितनी आपकी, 8 न्यूटन। परिमाण की बात करें तो सिर्फ 8 न्यूटन आएगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे, ये अच्छे क्वेश्चन में शामिल है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप उसको कन्वर्ट, आपको फॉर्मूला एक याद रखना है, F बराबर m। ठीक है, तो अब अपन न्यूटन गति के तृतीय नियम का अध्ययन करते हैं। इसमें न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या कहता है, न्यूटन गति का तृतीय नियम कहता है किसी भी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। न्यूटन गति का तृतीय नियम बल की प्रकृति को बताता है। न्यूटन गति का थर्ड लॉ बल की प्रकृति को बताता है। बल की प्रकृति को बताता है। बल की प्रकृति को बताता है। ये नियम क्या कहता है कि जैसे मैंने यहाँ पर क्रिया लगा रहा हूं तो बोल्ट भी क्या कर रहा है, मेरे ऊपर प्रतिक्रिया लगा रहा है। मैं इस दिशा में लगा रहा हूं तो ये वाइट बोल्ट है जो मेरे हाथ को इधर की ओर लगा रहा है, जिससे ये जो बोर्ड है वो विरामावस्था में है। आप दीवार की ओर धक्का लगाइए, फुल धक्का लगाइए, फिर भी दीवार आपसे हिलेगी नहीं। क्यों नहीं हिलेगी, क्योंकि जितना आप दीवार पे बल लगा रहे हो उतना ही दीवार आप पे बल लगा रही है। तो दीवार क्या है, विरामावस्था में। यदि
दीवार जितना बल लगा रहे हैं उससे ज्यादा आप बल लगाओगे तो दीवार गिर जाएगी। जितना आप बल लगा रहे हो उतना ही विपरीत दिशा में जो दीवार है बल लगाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन गति का तृतीय नियम। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे रॉकेट प्रणोदन होता है, हमारे यहाँ पर जो इसरो है वहाँ से क्या सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। जैसे यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च की, ठीक है, क्यों जाता है ऊपर सैटेलाइट, यहाँ पर रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि जो रॉकेट से ईंधन का दहन होता है तो नीचे की ओर धरती पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो धरती इसके ऊपर बल लगाती है ऊपर की ओर, और जिससे रॉकेट है ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, रॉकेट की ओर ईंधन जलता रहता है, जो कहाँ लगाता है, नीचे की ओर बल, तो धरती के ऊपर की ओर बल लगाती है। एक चीज आपको याद रखनी है, जो क्रिया और प्रतिक्रिया पर बल लगे हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर बल लगा रहा हूँ, तो जो व्हाइट बोर्ड है वो मेरे हाथ पे बल क्या लगा रहा है, विपरीत प्रतिक्रिया या बल लगा रहा है। तो दोनों अलग अलग वस्तुओं पे कार्यरत हो। जैसे आप चल रहे हो, कोई बड़ा पत्थर है, आपने यहाँ से ठोकर मारी, ऐसे पैर से टिक मारी, तो पत्थर तो बड़ा हिलने वाला है नहीं, आपके पैर को क्या आएगी, मौच आएगी। क्या आएगी, मौच आएगी। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन गति का तृतीय नियम। तो ये आज हमारे जो टॉपिक थे न्यूटन गति के नियम, जिसके अंदर अपन प्रथम नियम को पढ़ा, द्वितीय नियम को पढ़ा, तृतीय नियम को पढ़ा। तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन आवेग को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, पुली पढ़ेंगे। ठीक है, वन डायमेंशनली जो अपन का ब्लॉक है उसको चलाएंगे। ठीक है ना। तो आज का जो हमारे ये एनएलएम के तथ्य नियम बेसिक चीजें पढ़ी हैं। और तथ्य नियम आपको याद रखना है, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे आप किसी पानी के अंदर बैठे हो, नाव के अंदर बैठे हो, नाव आप जो पतवार है पीछे की ओर पानी धकेलते हो तो नाव कहाँ जाती है, आगे की ओर जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो एग्जाम में आते हैं वो थर्ड नियम से आते हैं, लगभग आपको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की ये हमारी क्लास है, आपको कैसी लगी है इसके ऊपर कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दें, और इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।